नमस्कार दोस्तों आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक मिथ एंड रियलिटी जो वास्तुशास्त्र में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिथ चल रहे हैं। आज उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे कैसे आजकल वास्तु में नए नए लोग आ गए हैं और वो नए नए तरीके के अलग अलग अपने अपने कुछ कुछ आइडियाज लेके आते हैं और वो आपको जो कि एक गलत तरीके की मार्केटिंग चल रही है, एक गलत तरीके का वास्तु लोगों ने फैला रखा है, गलत तरीके से जो आजकल बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वास्तु, उनको बहुत ही ज्यादा अंधकार में धकेला जा रहा है और कैसे क्लाइंट को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक जो क्लाइंट है, एक जो आदमी है वास्तु कराना चाह रहा है अपने घर में, जो पहले से ही परेशान है, उसको वास्तु दिखाकर ये जो डर बिठाया जाता है उसके अंदर और उसके बाद उससे जो रेमेडीज के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, पैसे ऐंठे जाते हैं। दोस्तों, इस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं। इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे लगभग 700 से 800 ईमेल एक महीने के अंदर अंदर आए हैं, ईमेल और फोन कि सर हमारे साथ ये परेशानी हो गई है, हमारे साथ इस तरीके से वास्तु कंसल्टेंट ने धोखा कर दिया, या मेरा बच्चा ये वास्तु सीख के परेशान हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं, कैसे पैसा कमाएं। तो दोस्तों, आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली चीज चल रही है एक डर की मार्केटिंग। ये सबसे ज्यादा मेरे पास आता है कि कोई भी मुझे उठा के वीडियो भेज देता है, कोई भी एक उठा के रील भेज देता है व्हाट्सएप पे या कमेंट में कि ये देखो सर, हमने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो आप तो गए काम से, आपको तो कैंसर से कोई बचा ही नहीं सकता। साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट बन रहा है या साउथ वेस्ट में आपका किचन आ रही है तो आपके तो घर के ओनर को, घर के मुखिया को कोई बचा ही नहीं सकता मरने से। तो दोस्तों, पहली चीज, एक अकेला वास्तु डिफेक्ट किसी की लाइफ एंड डेथ का फैसला नहीं कर सकता। कोई भी चीज जितनी किसी आदमी की लाइफ है वो रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती वास्तु से, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक अकेला छोटा सा वास्तु डिफेक्ट, अगर मान लीजिए मेरे घर का वास्तु 60% 50% वास्तु अनुसार मेरा घर बना हुआ है और एक नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ओनर कैंसर से ही मरेगा। जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है वहां पे भी ओनर को 10 तरीके की बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे घर में डायबिटीज और हाई बीपी की प्रॉब्लम है। इट डजंट मीन कि उन सब के घर में एक ही वास्तु दोष बन रहा है, पहली चीज। दूसरा चल रहा है आजकल 4 दिन का, 3 दिन का 99 रुपए में, फ्री में 9 रुपए में, 999 रुपए में अलग अलग तरीके के वास्तु कोर्स। उसमें सिखाया क्या जाता है? उसमें यह सिखाया जाता है कि ये आपके पास एक चक्रा है, इसको आपको नक्शे पे लगाना है। उसके बाद आपको उन दिशाओं की जो ग्रिडिंग आप कर रहे हैं, ग्रिडिंग वास्तु का कोई भी टर्म नहीं है। वास्तु शास्त्र में पद विन्यास किया जाता है, ग्रिडिंग नहीं की जाती। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं अवेयरनेस के लिए ही बना रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट हुआ था, बहुत बड़ा एक हमारी अभी रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा। वो भी अभी एडिटिंग में गई हुई है, वो वीडियो भी आएगा आपके पास। वहां पे कुछ टॉपिक रह गए थे, तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, जो टॉपिक मैं वहां पे ढंग से एड्रेस नहीं कर पाया। आज चल रही है जो आप वास्तुशास्त्र में देख रहे हैं कि 99 रुपए में एक 6 फिगर इनकम आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्री का जो काम होता है वो लोगों का सेवा करना है, ना कि पैसा कमाना। आजकल क्या मार्केटिंग ही, वास्तु कंसल्टेंट खुद ये मार्केटिंग कर रहा है कि 6 फिगर इनकम कमाओगे अगर हमसे वास्तु सीखोगे। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि उसकी अपनी सोच वास्तु कंसल्टेंट की क्या है जो ये मार्केटिंग कर रहा है। क्या वो आदमी सामने वाले क्लाइंट को रिजल्ट खुद देता होगा जो बच्चों को इस तरीके से फंसा रहा है? और वास्तु शास्त्र एक ऐसी साइंस है
जिसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत सारे, मैं भी जब 20 साल पहले वास्तु सीख रहा था, मैंने भी लगभग 500 से 600 मकानों का, जो मेरे आसपास फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में अलग अलग मकान थे, उन सब का फ्री में वास्तु किया, उन सब की डेटा कलेक्ट किया, किसके घर में क्या डिफेक्ट है, क्या उसको प्रॉब्लम। दोस्तों, ऐसे वास्तु सीखा जाता है, कर करके आता है वास्तु। वास्तु ऐसे नहीं आता कि आपके हाथ में एक चक्रा थमा दिया, जो कि डायरेक्शन भी गलत निकालता है। जो कि चक्रा वास्तुशास्त्र के वेदों में जो विवरण दिया गया है, जो चक्रा दिखाया गया है, जो बताया गया है, वो ये चक्रा नहीं है जो आजकल मार्केट में बिक रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, वो चक्रा उसमें वेदों में बताया गया है कि ये राउंड प्रिमाइस पे ही काम करेगा। राउंड प्रिमाइस पे इस तरीके से आप इस चक्रा का प्रयोग करके पद विन्यास कर सकते हैं, और वो वेदों वाला चक्रा ये वो चक्रा नहीं है। वेदों में वास्तु चक्रा दिया गया है, वास्तु का पद विन्यास उसमें दिखाया गया है। ये जो आजकल चक्रा मार्केट में चल रहा है, ये वो चक्रा नहीं है। इसमें फेंग शुई, बीमारियां और पता नहीं क्या क्या चीजें जोड़ दी है। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है। उस चक्रा को आप किसी भी नक्शे पे लगाओ, वो वास्तु कंसल्टेंट ये सिखा रहे हैं। लगाने के बाद उसका एक बार चार्ट तैयार करो, क्योंकि किसी भी नक्शे पे अगर उस चक्रा को आप लगाएंगे, जो गोल प्लॉट होगा वो तो आपका सारी डायरेक्शन बैलेंस्ड आएंगी। उसके अलावा हमेशा वो चक्रा आपके मकान को गलत दिखाएगा। हमेशा परफेक्ट वास्तु से बना हुआ मकान भी सिर्फ 20% वास्तु से बना हुआ रह जाता है, उस चक्रा की वजह से। उसके बाद वो सिखाते हैं कि ये बार चार्ट आपने बनाया, इसके बाद आप चिपकाएंगे उनको रेमेडीज। ये रेमेडीज, उनका जो गुरु है वो खुद रेमेडी बेचता है। वो कहता है आप मेरी रेमेडी बिकवाओ, ये 3000 की मैं ऑनलाइन बेच रहा हूं, मैं आपको 1800 में दूंगा। 1800 रुपए में आधा गुरु का आधा चेले का। दोस्तों, इस तरीके से वास्तु के नाम पे लोग अलग अलग रेमेडीज बेच रहे हैं, जबकि रेमेडीज बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी प्रोडक्ट के करी जा सकती है। बहुत छोटी छोटी 10-10, 20-20 रुपए की रेमेडीज होती है वास्तुशास्त्र में, जो आप अपने घर में करके, उन रेमेडीज का उपयोग करके, इस्तेमाल करके अपने घर को एक रहने लायक भवन बना सकते हैं। और वो यहीं पे नहीं रुकते दोस्तों, वो और आगे तक चले जाते हैं। उनका मेन एम होता है, आपको तो प्रोडक्ट बेच दिए, और प्लास्टिक की टेप, प्लास्टिक के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और पता नहीं क्या क्या रेमेडीज वो आपको बेचते हैं। वो टेप को आपके बाथरूम के अंदर सीट के आसपास लगाते हैं। आमतौर पे दोस्तों, आपने देखा होगा, आपके घर में कोई अगर गेस्ट आता है, फीमेल मेंबर, आमतौर पे फीमेल्स का ये होता है कि घर से जब वो जा रहे होते हैं, जब कोई भी आपके घर में मिलने आया, तो जाने से पहले एक बार वो वॉशरूम जाते हैं इस्तेमाल। कोई मेल मेंबर भी है, वो भी बहुत बार ऐसा होता है कि जाने से पहले अगर दूर जाना है तो वो सोचते हैं एक बार वॉशरूम होके चले जाए। अब वो जाते ही उनको पहली चीज क्या दिखेगी कि आपने बाथरूम में टेप लगा रखी है, आपने सामने कोई रॉड लगा रखी है, आपने कहीं पे दरवाजे के बाहर डोर पेसिफायर नाम से रेमेडी इस्तेमाल कर रखी है। अलग अलग तरीके की रेमेडीज आपके कॉमन एरिया में, आपके टॉयलेट में, आपकी किचन में वो करवा देते हैं कि ये रेमेडीज करो, क्योंकि डिफरेंट सी चीज दिखेगी, वो बाहर आते ही आदमी आपसे पूछेगा। दोस्तों, ये आपके थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले इसने अपने एजेंट तैयार करे, 4 दिन का कोर्स करा के, 3 दिन का कोर्स करा के, 10 दिन का कोर्स करा के। एजेंट तैयार करने के बाद इन्होंने मार्केटिंग अपनी करनी स्टार्ट करी, और उसके बाद आपके थ्रू भी ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये अपने क्लाइंट के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, उनको प्रोडक्ट बेचकर। दोस्तों, प्लास्टिक की टेप इस्तेमाल करके या ये जो भी वास्तु के नाम पे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इनसे कभी भी एनर्जी बैलेंस नहीं होती। वास्तु शास्त्र एक एनर्जी बैलेंसिंग की साइंस है, और एनर्जी बैलेंस इन प्लास्टिक की टेपों से, प्लास्टिक के प्रोडक्ट से कभी नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्लास्टिक है, कोई बोलता है ना मैंने कॉपर लगाया प्लास्टिक के अंदर, मैंने तो गोल्ड लगा दिया ऊपर इसके, ये सब झूठ है।
ये सब फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, वास्तुशास्त्र के नाम पे जो आपको लूटा जा रहा है। और एक डर की मार्केटिंग करी जाती है। जब तक आपको डराएंगे नहीं, आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आजकल इतने सारे YouTube चैनल बन गए हैं, वहां पर मैं देखता हूं एक भी आदमी रेमेडी नहीं बता रहा। डर बिठा रहे हैं लोगों के मन में कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप मरोगे, साउथ वेस्ट में है तो आप मरोगे, किचन जरा सी साउथ ईस्ट से हिली आप गए काम से, आपकी बीवी छोड़ के भाग जाएगी अगर किचन आपकी गलत आ गई। इंसान जब तक डरेगा नहीं, वो पैसे नहीं देगा। वास्तुशास्त्र के नाम पे ये रह गया दोस्तों। फिर आ जाते हैं दोस्तों यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, वो और भी ज्यादा बड़े हैं, फ्रॉड है। वो हर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस निकाल रहे हैं, हर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बता रहे हैं, जबकि हजारों में से एक घर में बहुत हल्का सा जियोपैथिक स्ट्रेस मिलता है, वो भी बहुत 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 हल्के लेवल का होता है। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहें, सतर्क रहें दोस्तों, ताकि आप इन धोखेबाजों के चंगुल में, इन धोखेबाजों के जाल में ना फंस जाएं। अपने बच्चों को ऐसे फ्रॉड कोर्सेज से बचाएं दोस्तों, जो वास्तु के नाम पे एजेंट तैयार कर रहे हैं। ये वास्तु कंसल्टेंट नहीं है दोस्तों, खुद भी एजेंट है, इनके गुरु भी एजेंट ही है। उनका सिर्फ एक एम होता है पैसा कमाना। दोस्तों वास्तुशास्त्र एक पैसा कमाने वाला बिजनेस नहीं है, ये एक बिजनेस नहीं है, ये सेवा है, ज्ञान है आप जो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये ज्ञान भी बहुत अध्ययन करके मिलता है दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी केस स्टडीज करने की जरूरत होती है। हम आज भी सोचते हैं कि हम कुछ नया सीख लें, कहीं पे कोई अच्छा अगर कोर्स हो रहा है तो हम उसको ज्वाइन करते हैं, दो चीजें नई सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों को ऐसे धोखेबाजों से बचाएं, क्योंकि वो भी वरना एजेंट बन के रह जाएंगे। पहले प्रॉपर्टी डीलर एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी यही काम करते हैं दोस्तों। पहले इंश्योरेंस कंपनी वाले भी, वो भी 3 दिन का कोर्स करा के 3 दिन का और उसके बाद इंश्योरेंस का कार्ड दे देते हैं और कहते हैं बेचो हमारा इंश्योरेंस, हम तुम्हें कमीशन देंगे। यही सेम चीज हो रही है आज वास्तुशास्त्र में भी। दोस्तों वास्तु एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर सीखा जाए तो, बट सही आदमी से सीखे, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।